अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा खिलाड़ी जो सोशल मीडिया को मिनटों में हिला कर रख देता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जैसे ही यूट्यूब पर कदम रखता है 24 घंटे में बड़े बड़े क्रिएटर्स को पीछे छोड़ देता है और डायमंड प्ले बटन हासिल कर लेता है। कोक की बोतल को उठाकर साइड पर रखता है जिससे कोक को करोड़ों का नुकसान होता है और वो कोक स्टेबल नहीं हो पाती, 15 पाउंड में बिक जाता है और शराब को कभी हाथ तक भी नहीं लगाता। जी, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। मगर सवाल यह है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुरू से ही ऐसा था? बिल्कुल नहीं। तो आज की वीडियो सबके लिए एक इंस्पायरेशन है जो अपनी ज़िंदगी में नाकामी का इल्ज़ाम किस्मत या कभी दूसरों को देते हैं, और एक मशवरा भी कि ज़िंदगी में अल्बर्ट जैसा एक मुखलिस दोस्त ज़रूर बनाइएगा, जिस अल्बर्ट की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अजीम फुटबॉलर बना। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टीन की छत के घर में रहने वाला माली का बेटा इतना बड़ा फुटबॉलर बनेगा। मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल से इश्क था। इसकी पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुई। इसके वालिद ने इसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस रखा। वो साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन से बहुत मुतासिर थे, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम भी रोनाल्डो रखा। इसकी माँ का नाम मारिया था, जो लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और रोज़ी रोटी कमाती थी। इसे फुटबॉल से इतना इश्क और लगाव था कि रात के वक्त भी ये प्रैक्टिस करने के लिए ये बाहर निकल जाया करता था, और अक्सर लोग दरख्तों के हिलते देखते तो बाद में मालूम होता कि यहाँ रोनाल्डो प्रैक्टिस कर रहा है। शायद यही वजह थी कि सिर्फ 8 साल की उम्र में वो एंडोरिना फुटबॉल क्लब का मेंबर बना और सिर्फ 2 साल बाद 10 साल की उम्र में वो पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब का मेंबर बनता है। रोनाल्डो बताता है कि वो अपने पहले ब्रेक और आज इतने बड़ा प्लेयर बनने का सारा क्रेडिट अपने दोस्त एल्बर्ट को देता है। कहानी कुछ यूं है कि दोनों एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। जब लिस्बॉन के सपोर्टिंग ऑफिशियल्स ट्रायल लेने के लिए आए तो उन्होंने पहले ही साफ बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा उसी को हमारी एकेडमी में दाखिला मिलेगा। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो और दूसरा गोल उसके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। लेकिन तीसरा गोल सबसे हैरान कर देने वाला था। जब एल्बर्ट गोल करने ही वाला था, वो आसानी से गोल कर सकता था, लेकिन उसने रोनाल्डो को बॉल पास की और रोनाल्डो ने ये गोल कर दिया। जब एल्बर्ट से पूछा गया तो उसने कहा कि रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर था और वो ही ये डिज़र्व करता था, जो उसने बाद में साबित भी किया। और रोनाल्डो और एल्बर्ट की दोस्ती आज भी बहुत गहरी है। लिस्बोन के सबसे बड़े क्लब में दाखिले के बाद इसी क्लब ने इसे सिर्फ 15 पाउंड में साइन किया, जिसके बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने घर वालों से दूर पुर्तगाल के शहर लिस्बोन में रहना पड़ा। जैसे ही रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो उसके वालिदैन को पता चला कि इसके दिल में कोई बड़ा मसला है। डॉक्टर्स ने यह कहा कि इसे भाग दौड़ और फुटबॉल से दूर रखिए, वरना इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तब डॉक्टर्स ने बताया कि इसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो ये फुटबॉल को हमेशा के लिए खैर बात कह दे, या एक ऐसी सर्जरी की जाए जिसमें 8 से 10 घंटे लगेंगे और जान के जाने का भी ख़तरा है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दूसरा रास्ता चुना। उसने वो सर्जरी करवाई। उस सर्जरी के साथ वो फुटबॉल ग्राउंड में आया और दोबारा से खेलने के लिए तैयार था। वो अभी इस सर्जरी के दर्द से निकला ही था कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसके वालिद की वफ़ात हो गई। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अटैच अपने वालिद के साथ ही था। वालिद की शराब की लत की वजह से मौत हुई, इसीलिए आज तक रोनाल्डो ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वालिद की वफ़ात के बाद घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। इसकी माँ को और ज़्यादा काम करना पड़ा, ज़्यादा लोगों के घरों में काम करना पड़ा ताकि घर को किसी न किसी तरह से मैनेज किया जाए। मगर ये सारी मुश्किलात भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ना रोक सकी। उन्होंने अपने फुटबॉल का सफ़र जारी रखा और फिर वो वक्त आता है कि वो 17 साल की उम्र में किसी क्लब की तरफ से पहली दफ़ा खेलता है और इतना अच्छा खेलता है कि 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में एक इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे $17 मिलियन में ख़रीद लेता है। बस उसके बाद से इनकी कामयाबी का सफ़र शुरू होता है। उसके बाद रोनाल्डो ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, कामयाबियां समेटता गया और दुनिया का सबसे महंगा एथलीट बना। जब रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलना शुरू किया तो उसे लगता था कि उसका लकी नंबर 28 है, इसीलिए उसने 28 नंबर शर्ट की मांग की थी। मगर उन्हें नंबर 7 दिया गया और वो 7 नंबर उनके लिए लकी साबित हुआ और वो आज तक उनकी शर्ट पर मौजूद है। इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से
$132 मिलियन में रोनाल्डो को खरीद लिया। ये दुनिया में सबसे महंगा एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफ़र था। ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक चला, जिसमें उसने रियल मैड्रिड को 15 ट्रॉफीज़ जितवाई। इसके बाद 2018 में इटली के क्लब जुवेंटस ने उन्हें $100 मिलियन में साइन कर लिया। उसके बाद 2016-17 में वो दुनिया के टॉप एथलीट थे और अब भी हैं। वो 2021 में दोबारा से मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उन्हें सऊदी अरब के एक क्लब अल नसर ने $213 मिलियन पर ईयर पर साइन कर लिया और अभी तक वो अल नसर की तरफ से ही खेलते हैं। ये हाईएस्ट पेड एथलीट होने के साथ साथ अमीर तरीन शख्स भी हैं। इनकी नेटवर्थ $260 मिलियन है, मगर ये सारा पैसा खुद पर अपनी ज़ात पर खर्च नहीं करते। ये गरीबों के हमदर्द हैं और इन्होंने 160 से ज़ायद ऐसे बच्चों को भी पाल रखा है जिनका कोई नहीं है और अब उनकी तादाद तकरीबन 600 हो चुकी है। 2012 में इन्होंने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था, जिससे तकरीबन 13 मिलियन रुपए इकट्ठे हुए थे और उसको इन्होंने गीज़ा में स्कूल बनाने के लिए खर्च किया था। इन्होंने कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जिस्म पर एक भी टैटू नहीं है क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर है। इनकी ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए मुसलसल मेहनत और लगन की ज़रूरत है और जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन समझिए कि आप कामयाब हो गए। अगर आपको इस वीडियो से कोई इंस्पिरेशन मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।